जय हिंद। नमस्कार। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का ये मेरा 5वां क्लास है। इससे पहले 4 क्लास हो चुका है। आज के क्लास में जितना भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है और क्वेश्चन का टाइप है। ये क्वेश्चन का टाइप हर जगह एक ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उसमें क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिजिट चेंज हो सकता है। डिजिट चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है हम लोग को टाइप जानना। और आज का जितना भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन टाइप है। क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन संख्याओं में 5:3:8 का अनुपात है। यदि उन तीनों संख्याओं का योगफल 144 हो तो ज्ञात करें कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन संख्या है और तीन संख्या का अनुपात 5:3:8 अनुपात में है और तीनों संख्याओं का योग 144 है, तो उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, निकालते हैं। सॉल्यूशन, संख्या दिया हुआ है हमारा क्या है, संख्या बराबर है 5:3:8 में दिया हुआ है और कह रहा है तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना है, 144। अब कह रहा है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। अब इसमें क्या है, 5 है, 3 है, 8 है, इसमें से सबसे बड़ी क्या है, 8 है। क्या है, 8 है। बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या बराबर जो बड़ा है उसको हम ऊपर लिखेंगे। अब बाकी बात तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 जोड़ 3 जोड़ 8, अब गुना जो जितना योगफल है उसको गुना कर देना है। योगफल में हमारा कितना था, 144। अब ये क्या हो जाएगा, 8 बटे 5 3 8, 8 16 गुना 144। अब क्या है, 16 चौवाल से, और ये क्या हो जाएगा, 8×9 72। तो निकल गया हमारा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितना है, 72। और क्वेश्चन में कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 72 है। अब इसी क्वेश्चन में कह दे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या और जो भी संख्या दिया हुआ है वो संख्या निकालने के लिए बोल दे। जो संख्या निकालने के लिए बोले उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। और जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा सारा संख्या को नीचे लिखेंगे, जोड़ करेंगे। और जितना भी योगफल दिया हुआ रहे उस योगफल को क्या करना है, गुना कर देना है। चाहे डिजिट की कैसा भी रहे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए छोटी संख्या, छोटी संख्या निकालते हैं। छोटी संख्या बराबर क्या होगा, अब देखिए इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, 3 है। 3 को हम क्या करेंगे, ऊपर ले आएंगे। और बाकी बात जितना भी संख्या है सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 5 जोड़ 3 जोड़ 8, और गुना कितना हो जाएगा, जितना योग है 144। अब क्या हो जाएगा, 3/5 3 8 8 16 गुना 144। 16 चौवाल से 9 तिहाई 27। बड़ी संख्या हमारा कितना निकला है, 72, और छोटी संख्या कितना निकला है, 27। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। जब उसमें से प्रत्येक में 16 जोड़ दिया जाता है तो उसमें 7:9 का अनुपात हो जाता है। तो ज्ञात करें कि उसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या है, दो संख्या में 5 और 7 का अनुपात है, और उन दोनों संख्या में प्रत्येक में यदि हम 16 जोड़ देते हैं तो संख्या क्या हो जाता है,
7:9 में हो जाता है, तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है छोटी संख्या क्या है, वो ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन, संख्या दिया हुआ है हमारा क्या, संख्या बराबर 5:7 है। क्या कह रहा है, प्रत्येक में कितना जोड़ते हैं, 16 जोड़ देते हैं। प्रत्येक में 16 जोड़ देता है, तो क्या संख्या क्या हो जाता है, 7:9 में हो जाता है। क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ आ गया, टोटल क्वेश्चन कह रहा है संख्या दिया हुआ है 5:7, और यदि प्रत्येक में 16 जोड़ देते हैं तो संख्या हमारा कितना हो जाता है, न्यू संख्या 7:9 में हो जाता है। तो छोटी संख्या क्या है, हमको छोटी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। अब क्या होगा, 9 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 7 में 5 चला गया, कितना बचेगा, 2। 2:2, अब बराबर कितना हो गया, 16। अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 8 16, एक बराबर हमारा कितना निकल गया, 8। एक बराबर मान कितना निकल गया, 8। बोल रहा है कि छोटी संख्या क्या है, और ये छोटी संख्या हमारा क्या है, 5। एक बराबर निकला है हमारा 8, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुना 8 बराबर 40। ये हमारा क्या हो गया, छोटी संख्या। छोटी संख्या हमको निकालने के लिए बोल रहा है, हो गया छोटी संख्या कितना हो गया, 40। यही यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देता और कहता कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है। तो अब 5 और 7 में बड़ी संख्या क्या है, 7 है। तो एक बराबर हमारा मान निकला है 8, तो 7 बराबर क्या होगा, 7 गुना 8, 7 8 56। बड़ी संख्या बराबर हमारा कितना निकल गया, बड़ी संख्या बराबर हमारा कितना हो गया, 56, और छोटी संख्या बराबर हमारा कितना हो गया, 40। किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है, तथा इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो भिन्न क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, देखने से घबराना नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ऑप्शन से अप्रोच करने का कोशिश करना है, बाद में हम डिटेल भी बताएंगे, डिटेल भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर, पहले तो सबसे बड़ी बात है सॉल्यूशन। भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर होता है x/y। कोई भी संख्या यदि बटे में दिया हुआ है तो वो क्या है, भिन्न है। और बोल रहा है कि भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होता है। भिन्न के हर में, मान लिया जाए भिन्न का हर ये है, ये हो गया अंश, ये हो गया हर। अब कह रहा है भिन्न के हर में 3 जोड़ देते हैं, हर में 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या आ जाता है, 1/3। और बोल रहा है कि भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 हो जाता है। भिन्न है x/y, और इसमें क्या जोड़ता देता है, अंश में 4 जोड़ देता है, तो भिन्न हो जाता है 3/4। यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न के हर में यदि 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न 1/3 हो जाता है, और वही भिन्न के अंश में यदि 4 जोड़ देते हैं तो 3/4 हो जाता है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहे, आप डिटेल यदि करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, चाहे हम ए से जाएंगे डी तरफ, या डी ए से जाएंगे डी तरफ, या डी से जाएंगे ए के तरफ, ऐसा करना है। चलिए अब लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4/9।
अब क्या बोल रहा है, अंश में 3 जोड़ देने के लिए, अंश में 3 जोड़ दिए तो ये क्या हो गया 4/12। तो हमारा क्या हो जाता है 1/3। इससे तो पूरा हो गया। अब देखते हैं दूसरा कथन कह रहा है कि भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 हो जाता है। भिन्न हमारा दिया हुआ है 4/9 और इसमें क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है 4 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो ये 8/9 हो गया। तो अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारा ये क्या हो जाता है फाइल हो जाता है। अब ऑप्शन नंबर बी लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है 3/20 और अंश में क्या जोड़ने के लिए कुछ नहीं, हर में क्या जोड़ने के लिए बोल रहा है 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो क्या हो जाता है ये 3/23। अब 3/23 करते हैं सॉल्यूशन, वो 1/3 होगा नहीं होगा, तो ये बी नंबर यहीं के पे क्या हो गया खत्म हो गया। सी नंबर लेते हैं। सी नंबर में क्या है 7/24, 7/24। हर में क्या जोड़ना है 3 जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा 7/27 और सॉल्यूशन करेंगे तो 1/3 होगा नहीं होगा। सी नंबर भी ऑप्शन क्या हो गया खत्म हो गया। अब लेते हैं डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर में क्या कह रहा है 5/12 और हर में 3 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5/15 और ये 5 का 5, 5 तिहाई 15, तो 1/3 हो रहा है। एक तो सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए दूसरा कथन पूरा हो रहा है कि नहीं, 5/12 और हर अंश में कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा 9/12। अब 9 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, तो हमारा कितना हो गया 3/4। तो डी नंबर यदि हम ऑप्शन को लेते हैं तो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। यदि डी नंबर के ऑप्शन में यदि हम हर में 3 जोड़ते हैं तो सॉल्यूशन हो जाता है 1/3। यदि अंश में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो सॉल्यूशन होके हो जाता है 3/4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है आंसर सही है। कह रहा है किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर, इस डी नंबर के हर में यदि 3 जोड़ते हैं तो 1/3 होना चाहिए, तो 1/3 हमारा क्लियर हो जाता है सॉल्यूशन होकर के। यदि हर अंश में यदि 4 जोड़ने पर 3/4 होना चाहिए, तो अंश में 4 जोड़ते हैं तो ये क्या सॉल्यूशन होकर के हो जाता है 3/4। हमारा डी नंबर क्या है ऑप्शन सही है। यही क्वेश्चन को बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है। यदि बेसिक जानिएगा तो बेसिक बता रहे हैं भिन्न बराबर x/y। देखिए किसी भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर, हर में यदि हम 3 जोड़ देते हैं पर भिन्न क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। फिर तथा इस भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर, इधर क्या है भिन्न, भिन्न x/y अंश में यदि हम 4 जोड़ देते तो क्या हो जाता है भिन्न 3/4 हो जाता है। अब क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर y प्लस 3। अब ये क्या हो जाएगा 3x माइनस y बराबर क्या हो गया 3। अब इधर ये क्या हो गया हमारा समीकरण 1। ये हो जाएगा आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4x प्लस 16 बराबर 3y। अब ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 16। ये समीकरण हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब सॉल्यूशन करना है। यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 3 है, यहाँ क्या है 4x माइनस 3y बराबर माइनस 16। समीकरण 1 को हम क्या करते हैं
3 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 को क्या करेंगे, 3 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 को 1 से गुना कर देते हैं। दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे और दोनों को घटा देंगे। ये हो गया आपका 9x माइनस 3y बराबर 9 और ये हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर -16। घटाने पर सब में घटा दिए। अब ये क्या हो जाएगा, 9x में 4x चला जाएगा 5x और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 6 15 के 5 1 1 2 तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 25/5 तो 5 है 25, x बराबर 5 हो गया। x बराबर कितना निकला हमारा 5। अब क्या निकलना है, y। समीकरण 1 में y का मान x का मान रखते हैं या समीकरण 2 में y का x का मान रखते हैं, कहीं भी कुछ रखें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा दिया हुआ है 3x माइनस y बराबर 3 और 3x का वैल्यू कितना है 5 माइनस y बराबर 3 तो ये क्या हो जाएगा, 5 दिया है 15 माइनस y बराबर 3 माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 3 और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 15 तो माइनस y बराबर क्या हो गया -12 माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया। y बराबर हमारा कितना हो गया 12। अब देखिए y बराबर हमारा मान निकल गया 12। अब भिन्न क्या है, भिन्न बराबर क्या है x बटा y। x का मान कितना निकला है 5 और y का मान कितना निकला 12 तो क्या हो गया 5/12। 5/12 ऑप्शन नंबर डी में है। ये हो गया आपका बेसिक। और इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा, बेसिक जानना जरूरी है लेकिन हमको चेंज ऑप्शन से करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, छोटी संख्या क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो लगातार संख्याओं का वर्गों का अंतर 35 है तो छोटी संख्या क्या है उसको निकालना। सॉल्यूशन कह रहा है दो क्रमागत संख्या, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 और बोल रहा है कि इनके वर्गों का अंतर कितना है 35। x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर कितना बोल रहा है 35। अब देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ आ गया, बोल रहा है दो संख्या है और दोनों क्रमागत संख्या है और दोनों क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर कितना है 35 है तो छोटी संख्या क्या है। अब क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे सेटिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 35। अब देखिए यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है, दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। 1 का स्क्वायर 1 जोड़ 2 गुना एक्स गुना 1 बराबर 2x बराबर कितना हो गया 35। अब 2x इधर ये जोड़ है तो उधर जाके क्या हो जाएगा घटा हो जाएगा, 35 घटा 1 x बराबर क्या हो जाएगा 35 में 1 चला गया तो कितना बचा 34 अब बटा 2 तो 17 बार में क्या हो गया कट गया। x बराबर हमारा वैल्यू कितना निकला 17। x बराबर वैल्यू हमारा कितना निकला 17 और छोटी संख्या क्या है हमारा
x ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 17। अब यही बोल देता कि बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या हमारा क्या है x+1, तो x+1 x बराबर निकला हमारा 17 जोड़ 1 बराबर 18, बड़ी संख्या बराबर हमारा क्या हो गया 18। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में बेसिक हमको भले हम जान रहे हैं, लेकिन एग्जाम में समय बचाने के लिए हम किससे आएंगे, ऑप्शन से आएंगे, और ऑप्शन से चेक करेंगे जितना भी संख्या हमारा दिया हुआ है, छोटी संख्या जब निकालने के लिए बोल रहा है तो जो भी संख्या है उससे एक कम करके और गुना करके अंतर करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके अंतर करेंगे। यदि अंतर हमारा 35 आ गया तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए छोटी संख्या हमारा क्या निकला है 17, अब बड़ी संख्या क्या निकला है 18। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं चेक करके प्रूफ करके कि सही है या गलत है, ऑप्शन से आएगा कि नहीं आएगा। और 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर और बराबर कितना होना चाहिए 35। यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या है, दोनों के वर्गों का अंतर 35 है। 18 का स्क्वायर क्या हो गया 3 2 4 और 17 का स्क्वायर कितना हो गया 2 8 9 बराबर 35। दोनों का अंतर किए तो कितना हो गया हमारा 35 बराबर 35। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया कि नहीं सही है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक संख्या को 11 से गुना करने पर प्राप्त संख्या 180 से उतनी अधिक हो जाती है जितनी वह संख्या 180 से कम थी, वह संख्या कौन सी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है किसी संख्या में यदि हम 11 से गुना करते हैं तो वह संख्या 180 से उतना अधिक होता है जितना वह संख्या 180 से कम है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन संख्या बराबर हमारा x है, मान लिया संख्या x है। कह रहा है एक संख्या को 11 से गुना करने पर x गुना 11 और वो क्या हो जाता है 180 से क्या है उतना अधिक है जितना वह संख्या 180 से कम है। क्वेश्चन देखिए हमारा एकदम यहाँ आ गया। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी संख्या को 11 से गुना करने पर, यहाँ तक किसी संख्या को 11 से गुना करने पर प्राप्त संख्या 180 से उतनी अधिक है, प्राप्त संख्या 180 से उतनी अधिक है जितनी वह संख्या 180 से कम है, जितनी वह एक संख्या 180 से कम है। हमारा क्वेश्चन यहाँ आ गया। अब क्या हो जाएगा ये 11x माइनस 180 बराबर 180 माइनस x। अब ये क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस में है इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 11x प्लस x बराबर 180 और ये इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 180। अब ये 12x बराबर क्या हो जाएगा 80 80 18 18 36 360 तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 अब बटे 12 तो 12 तियाए 36 30 बार में कट जाता है। x बराबर हमारा मान कितना निकल गया 30। x का वैल्यू कितना हो गया 30, x का वैल्यू 30। अब देखते हैं प्रूफ करके सही है या गलत है। कह रहा है संख्या हमारा 30 निकल गया। 30 को यदि हम 11 से गुना कर देते हैं और इसमें 180 क्या करते हैं माइनस करते हैं बराबर 180 माइनस 30। यदि दोनों हमारा क्या हो जाएगा यदि बराबर हो जाएगा तो सॉल्यूशन आंसर मेरा सही निकला है। 30 गुना 11 11 तियाए 33 330 माइनस 180 अब बराबर 180 में चला गया 30 तो 150 330 में 180 चला जाता है तो बचता है 150 बराबर 150। ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो x बराबर हमारा मान कितना निकला है 30। ये हमारा क्या है आंसर है।
क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना है। कह रहा है कि तीन संख्या दिया हुआ है और तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है संख्या, तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। सॉल्यूशन, तीन संख्या है, मान लिया जाए 1 2 3, तीन संख्या है। अब कह रहा है जो तीसरी संख्या है वो क्रमशः 20%, 50% अधिक है। हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या क्या है, 100 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 20% अधिक तो 120। दूसरी संख्या 50% अधिक है तो 150 हो जाएगा। अब देखिए, पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 150, तीसरी संख्या क्या है 100, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब संख्या हमारा क्या हो गया, 12, 15 और 10। कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अभीष्ट अभीष्ट प्रतिशत, अभीष्ट प्रतिशत बराबर पहली संख्या तीसरी संख्या का। पहली संख्या हमारा कितना है 12, 12 ऊपर लिख दिए। तीसरी संख्या हमारा क्या है 10, और गुना कितना होगा, परसेंट है तो 100 से गुना हो जाएगा। ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 12 धन 20 से 120 हो गया। अब 120 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है 120। 120 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन बहुत आसान है और ये क्वेश्चन लगभग सेम डिजिट में पूछ देता है। यदि डिजिट चेंज भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन, किसी संख्या में 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा रिमाइंडर है। कह रहा है किसी संख्या में 32 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 29। अब उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल यहाँ आ गया कि किसी संख्या में 32 से भाग देने पर शेष 29 बचता है, उसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, ये दोनों जो डिवाइजर दिया हुआ है, डिवाइजर का फैक्टर चेक करते हैं। यदि फैक्टर हो जाता है तो क्या करेंगे, जो रिमाइंडर दिया हुआ रहेगा उसमें डायरेक्ट दूसरे डिवाइजर से भाग दे देंगे। 8 चौके 32, तो ये क्या है फैक्टर, फैक्टर यश फैक्टर है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट दूसरा डिवाइजर से पहले का जो भी रिमाइंडर है उसमें भाग दे देंगे। 8 तिहाई 24, 29 में 24 चला जाएगा, कितना बचेगा 5। हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 5। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो किसी संख्या में 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या में यदि 8 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 5 बचेगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है कि यदि ये फैक्टर नहीं होगा, यदि ये फैक्टर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और एक बात ये भी ध्यान देना है, यदि रिमाइंडर दूसरा डिवाइजर से यदि छोटा होगा तो रिमाइंडर में भाग देना कोई जरूरी नहीं है।
क्वेश्चन दिया हुआ है 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ देने पर संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है किसी संख्या में सॉल्यूशन माना कि संख्या बराबर क्या है, x। कह रहा है 75 में किसी संख्या का 75%, 75 में किसी संख्या में x का 75% यदि हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा संख्या क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब 75 जोड़ ये क्या हो जाएगा, 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, तो 3/4x बराबर क्या हो जाएगा, x। अब ये x इधर कर लेते हैं, x माइनस 3/4x बराबर क्या हो जाएगा, 75। अब ये क्या हो जाएगा, x के नीचे न कुछ तो एक है, एलसीएम हमारा 4 हो गया, 4x माइनस 3x बराबर 75। तो ये क्या हो जाएगा, x बटे 4 बराबर 75। x बराबर क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना 75 चौके 300। x बराबर कितना हो गया, 300। देखते हैं 300 ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर बी में है। देखते हैं प्रूफ है या सही है या गलत है। कह रहा है किसी संख्या का यानी 75 है, अब प्लस संख्या हमारा निकल गया कितना, 300। 300 का 75% बराबर संख्या हमारा कितना निकला है, 300, तो 300 होना चाहिए। तो अब 75, ये जीरो खत्म हो गया। अब 75 तिहाई 225 बराबर 300, तो 75 और 225 300, 300 प्लस 300 बराबर 300। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ है कि सही है। तो x का वैल्यू कितना निकला है, 300।